नमस्कार दोस्तों। तो आज एक सीलिंग मशीन, जो बैक सीलिंग मशीन होता है, उसका वीडियो लेकर के आए हैं और इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज देंगे, ए टू जेड, कि ये काम कैसे करता है, क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ होता है और किस पार्ट्स का क्या काम होता है, इस सब के बारे में बताएंगे। और किस पार्ट्स के खराब होने पे क्या प्रॉब्लम आता है, वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहले से कर रखे हैं तो अच्छा है, अगर पहले से नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो से जुड़ जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड से बहुत ही इजी वीडियो हम लेकर के आते हैं कि किसी भी मशीन को कैसे रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं इसको। समय के बचत के लिए मैंने इसे खोल दिया है पहले ही, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। आप देख सकते हैं ये सीलिंग मशीन है जो कि प्लास्टिक का बैग को सील करता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक वायर होता है जिसे हीटिंग वायर बोला जाता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। मैं आपको इससे खोल के भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है और काम कैसे करता है। हालांकि ये एक वायर है, तो वायर में ऐसा होता है कि अगर किसी भी वायर में न्यूट्रल और फेस अगर पहुंच जाए तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये नाइक्रोम वायर जो होता है, नाइक्रोम वायर का बना हुआ होता है। जितने भी हीटर कैटेगरी में आते हैं सभी नाइक्रोम वायर का ही बना हुआ होता है। इसीलिए एक साइड से न्यूट्रल और एक साइड से फेस मिलने पे ये गर्म होता है, गर्म होकर पूरा लाल हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इसीलिए इसे हीटर में यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वायर है, यही हीट होता है। अगर ये किसी कारण से अगर टूट जाए यहाँ पे, या फिर ये पॉइंट है यहाँ पे, जॉइंट है, यहाँ पे टूट जाए या फिर जंग लग जाए, कार्बन लग जाए, तो ये हीट नहीं होता है। सारा सिस्टम ऑन रहेगा फिर भी ये हीट नहीं होगा। और इधर भी किसी भी तरह से कार्बन या ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो तभी भी हीट नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए कि कैसे चेक करते हैं कि सही है या गलत है, क्योंकि हम जो आंखों से अपने देखते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि ये सब कुछ सही है, कोई भी कुछ खराबी नहीं है, लेकिन पता चलता है वो जो चीज है, वो सामान है, वो काम नहीं कर रहा है। तो हम इसे चेक करेंगे। चेक करने का मेथड जो है, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं, मल्टी कंटिन्यूटी मोड में। और ये देखिए टच कर रहे हैं तो यहाँ भी बज रहा है। तो ये जो हीटर है, एक तरह का हीटर ही बोलेंगे इसे। इसे इस एक सिरे से लेके दूसरे सिरे हम चेक करेंगे कि ये सही है या खराब है। ये देखिए यहाँ पे 001 शो कर रहा है, यानी कि मेरा ये हीटर वायर सही है। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि ये सही है। फिर भी अगर हीट नहीं हो रहा है तो दूसरा देखेंगे, इससे लगा लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन आप देखेंगे एक एक चीज के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और अगर ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टोटल इन्फॉर्मेशन हम इसी में देने वाले हैं। और थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह की वीडियो हम बनाते हैं। और आपका लाइक सब्सक्राइब बढ़ता रहे तो मुझे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में मजा आएगा। तो चलिए इसे हम अब साइड में रख लेते हैं। ये बहुत सारा मेरे पास टूल्स है अलग अलग इस मशीन को रिपेयर करने के लिए, तो इसको मैं पहले से खोल रखा हूँ। इसके अंदर में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है। हाँ, ये एक बात बताना भूल गया कि ये ऊपर में जो है, ये रबर होता है, ये हीट होने से पिघलता नहीं है। और नहीं तो इसमें एक एक इंसुलेटर जैसा ही होता है, इंसुलेटर ही है। रबर और इंसुलेटर दोनों ही बोल सकते हैं। यहाँ का करंट इस बॉडी में नहीं आने वाला कभी भी। ये इंसुलेटर का काम करता है। जैसे इसे प्रेस करते हैं
तो इस पॉइंट से यहाँ पे ये देखिएगा एक सिरा लगा हुआ है जो कि स्प्रिंग, इसमें इसके अंदर में भी स्प्रिंग लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये अंदर में स्प्रिंग है। जैसे प्रेस करेंगे ये प्रेस जो होगा ये स्विच में चला जाएगा और स्विच को ऑन ऑफ करेगा। ये देख लीजिए ये स्प्रिंग है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला स्प्रिंग है, ये सपोज कीजिए ये इससे मैं बंद किया, ठीक है। नीचे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये स्विच के पास में देखिए ये वाला, ये देखिए आवाज आया, कट कट आवाज आ रहा है, यानी कि ये चालू बंद हो रहा है। किसी कारण से ये अगर ये चालू बंद नहीं हो रहा है उस समय ये हो सकता है कि स्प्रिंग खुल जाए या स्प्रिंग टूट जाए, तो स्प्रिंग को लगा देंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या क्या चीज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक स्विच है जो ऑन ऑफ स्विच है, ये जैसे ऊपर का हैंडल ऊपर जैसे चला जाएगा ये स्विच ऑफ हो जाएगा, जैसे फिर से नीचे दबा देंगे वैसे ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा, तो ये ऑन ऑफ तो हो रहा है ठीक है, लेकिन क्या ये सही वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम फिर से मल्टीमीटर को लेंगे। फिर से वही मल्टीमीटर भी बजर रेंज में होगा, और यहाँ पे जो दो पॉइंट है, चलिए मैं इसे थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ताकि चेक करने में और देखने में सुविधा हो। शायद आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ जो दो पॉइंट है दोनों पॉइंट को अभी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये मेरा ऊपर का जो हैंडल है प्रेस है मतलब दबा हुआ है, तो ये हमें कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। ये देखते हैं, ये देखिए ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है मल्टीमीटर में, आप देख सकते हैं 003 के करीब आ रहा है, ये मतलब सही है। और जैसे हैंडल को ऊपर उठाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे हम इसको ऊपर उठा लेते हैं, मतलब थोड़ा दूरी करते हैं, देख लीजिए अभी दूरी हो गया। फिर से हम चेक करते हैं यहाँ से, जैसे ये हैंडल ऊपर चला जाएगा तो ये जो कंटिन्यूटी है कंटिन्यूटी ओपन हो जाएगा, तो इसमें किसी भी तरह का बीप नहीं आएगा मल्टीमीटर में, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये, इसके बाद में हम देखेंगे इसका कनेक्शन के बारे में। अब एक बार इसका वायर भी चेक कर लेंगे, जो वायर बोर्ड में इन किया जाता है, तो क्या ये वायर सही है। ऐसे चेक करेंगे ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। इसके लिए चेक करने के लिए इसे हम सीधा रखने की कोशिश करते हैं, कुछ सपोर्ट लगाते हैं यहाँ पे। ऐसे ये मेरे पास एक चार्जर है, 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज किया जाता है, 6 वोल्ट बैटरी को भी चार्ज करते हैं इससे। तो उसके बाद में ये स्विच सही है, कंफर्म हो गया। अब ये वायर सही है या सही नहीं है इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे और इसका एक सिरा को हम चेक करेंगे। ये देखिए ये सही है दोनों पॉइंट पे, इसका एक सिरा जो है ये ब्राउन कलर का आ रहा है, ये वाला सिरा सही है, कहीं नहीं पा रहा है, देख सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें ये ग्रीन कलर का आ रहा है, तो ग्रीन कलर का जो है या ये डायरेक्ट छोटा सा एक किट लगा हुआ है इसमें, उस किट का ये पॉइंट है, तो ये वाला वायर है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। हालांकि इसके अंदर में ये नहीं जा रहा है, तो इसमें हम कुछ तार वगैरह लगा लेते हैं, पिन लगाते हैं, ये वाला है तो इसमें हम इसको खोस लेते हैं। उसके बाद में आप चेक करेंगे इसको, और सॉरी इसको हमें चेंज करना है। ये इससे पहले वाला को चेक कर लिया तो वो सही था, अब ये दूसरा वाला को चेक करते हैं, ये वैल्यू दे रहा है कि नहीं। ये देखिए ये भी वैल्यू दे रहा है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि मेरा वायर भी सही है। अब वायर को लेकर के किसी भी तरह का टेंशन झंझट नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या वायर तो खराब नहीं है। उसके बाद में वायर जब सही मिल गया तो ये दोनों वायर मुझे सही दिखना चाहिए। और ये इस वायर को भी चेक करने के लिए, क्योंकि ये स्विच से आ रहा है, स्विच तो सही है लेकिन स्विच से कनेक्शन, यहाँ भी एक कनेक्टर लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, तो ये यहाँ से भी ब्रेक कभी हो जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सही है कि नहीं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं इसी वायर के द्वारा लगाकर। तो एक प्रोब को देख लेते हैं, एक प्रोब हो गया और दूसरा प्रोब ये देखिए मैंने इसे भी चेक कर लिए, ये भी सही है, यानी कि ये मेरा दोनों वायर सही है, स्विच भी सही है। उसके बाद में अब हम देखेंगे इसमें ये जो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर है, ये इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, देख सकते हैं। तो
रिपेयरिंग करने में कुछ परेशानियां हो सकती है, उस परेशानियों को हम इजी करने के लिए ही ये वीडियो लेकर आए हुए हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 24 वोल्ट आउटपुट देता है। 220 वोल्ट इसमें इन होगा और 24 वोल्ट जो है आउट होगा, और वो जो 24 वोल्ट आउट होगा वो इस हीटर के लिए, जो ये हीटर वायर है, एक तरफ में 0 है और एक तरफ में 24 इसमें इन हो जाएगा। वही जैसे इन होगा वैसे ये हीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका यही काम है, ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हीटिंग के लिए काम करता है। इसको जैसे सिग्नल मिलता है, जैसे हम इसको प्रेस कर देंगे यहाँ से सिग्नल आएगा, और सिग्नल ये इसका एक किट है जिसको हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका रेगुलेटर है, इसे हम इस तरह से लगाएंगे और ये कम ज्यादा करने के लिए है। इसका जो टेम्परेचर है बढ़ाने और घटाने का काम आता है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, मतलब घड़ी का उल्टी दिशा में करेंगे तो ये कम हो जाएगा, और घड़ी के सीधी दिशा में करेंगे यानी क्लॉकवाइज करेंगे, घड़ी का सुई जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह से करेंगे तो इसका जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये एलिमेंट जो है, जो हीटर है, वो ज्यादा हीट होना शुरू होगा, और प्लास्टिक बैग जो है उसको बहुत जल्दी जल्दी काटेगा और काट के अलग कर देगा। इसका मेनली यही काम है। और जब जब इसमें सप्लाई आ जाएगा तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, हैंडल को प्रेस करेंगे, तो यहाँ से सप्लाई निकलेगा और ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर से ये हीटर में चला जाएगा। उसी समय इसका एक कनेक्टर है, जिस कनेक्टर का ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपस में टच है, और ये आपस में टच है तो एक तरफ से इसको न्यूट्रल मिल जाता है जो एलईडी है। एलईडी को जलने के लिए आपको एक न्यूट्रल और एक फेस का जरूरत पड़ता है। तो इसमें जो है 220 वोल्ट डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, इसमें कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर। इनसे हो करके इस एलईडी को वोल्टेज कम दिया जाता है, ताकि कम वोल्टेज देने पे ये खराब ना हो, और जैसे ये ऑन हो ये भी ऑन हो जाए। जब हीट हो रहा होगा उस समय ये ऑन हो जाएगा, और हीट नहीं हो रहा होगा तो ये भी ऑन नहीं हो, ऑफ रहेगा। तो ये एलईडी उसी समय जो है जलता है। और इस ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए क्या है, ये ट्रांसफार्मर सही है या खराब है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इसमें दो वाइंडिंग होगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग से जो है कि 220 वोल्ट इसमें इन होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग से 24 वोल्ट आउट होगा। तो आउट होगा तो ये चला जाएगा हीटिंग एलिमेंट में। तो ये सही है या सही नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे। आप इस थोड़ा इसका भी कंटिन्यूटी ही चेक किया जाएगा। सकते हैं ये ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए इस दोनों पॉइंट पे हम डालेंगे, कनेक्ट करेंगे तो हमें, सॉरी, आ रहा है कंटिन्यूटी आ रहा है। अब इस दोनों पॉइंट को हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ भी मल्टीमीटर जो है 004 दिखा रहा है, यानी ये सही है। अब ये सही है तो ये कंफर्म हम नहीं हो जाएंगे क्योंकि सही है, क्योंकि ये बाहर की तरफ से हीटर से भी दोनों वायर जो है आया हुआ है, तो हीटर भी चेक हो रहा है यहाँ पे और ट्रांसफार्मर भी चेक हो रहा है। तो हो सकता है कि ट्रांसफार्मर खराब हो, तो उसको एकदम कंफर्म चेक करने के लिए कि ट्रांसफार्मर खराब है या सही है, तो इसका जो है एक वायर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, हीटर से अलग करेंगे। हीटर से अलग करने के लिए एक स्क्रू को निकाल देंगे, निकाल के एक वायर मेरे हाथ में आ गया। ये देख लीजिए ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का जो एक वायर मेरे हाथ में आ गया, ये अभी हीटर के साथ में कनेक्शन अगर है भी तो यहाँ आगे डिस्कनेक्ट है, तो इसका कनेक्शन जो है अलग हो चुका है। तो इसको हम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर को, ये जब अच्छा होगा तो कुछ हमें वैल्यू देगा। देखते हैं, ये देखिए 6 के करीब दे रहा है। हालांकि मेरा हाथ भी इससे टच है, लेकिन ये दूसरा जो है हाथ डायरेक्ट टच नहीं है, तो इसको हम अपने हाथों से टच नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा हाथ का जो रेजिस्टेंस है इसमें आना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को अलग कर लेते हैं। अब चेक करते हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर जो है, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर अभी कंटिन्यूटी
सॉरी सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है, ये हिल जाने के कारण से, ये देखिए। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग सही है और प्राइमरी वाइंडिंग सही है। ये दोनों वायर जो है प्राइमरी वाइंडिंग है। मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग चेक किया, अब अपनी प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करते हैं। इस पॉइंट में जो मल्टीमीटर का प्रोब है ये अंदर जा नहीं रहा है, तो इसमें दूसरा और 2 वायर को मैं काट के इसमें लगाया हूँ। इसको चेक करता हूँ कि ये सही है या सही नहीं है। ये देख सकते हैं, ये बीप आ रहा है, यानी कि मेरा ट्रांसफार्मर भी सही है। अगर ये बीप ना आए तो समझ लेना चाहिए कि ट्रांसफार्मर खराब है। चेक कर ले, ये भी सही है, कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर भी सही है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, इसका एक जो सेकेंडरी वाइंडिंग का एक वायर मैंने निकाला था, इस वायर को हम फिर से स्क्रू के मदद से इसे हम फिर से इसमें टाइट कर लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि कोई सामान इधर उधर छूट ना जाए। क्योंकि जैसे जैसे काम कीजिएगा वैसे खोलिएगा, खोलने के बाद में जब काम हो जाए तो उसको उसी समय लगा देना चाहिए। ये नहीं कि बाद में लगाएंगे, तो बाद में लगाने के चक्कर में क्या होता है कि भूल भी हो जाता है। हालांकि सभी से नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ इंसान से भूल हो जाता है। बहुत सारा अगर बात याद करेंगे तो कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इसके बाद में ये जो है, सॉरी, ये पीसीबी है, पीसीबी को हम कनेक्ट करते हैं। अब पीसीबी काम कैसे करता है वो देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ से 220 वोल्ट इसमें इन हुआ, तो 220 वोल्ट को ये रेगुलेटर जो है कंट्रोल करेगा। ये है क्या, तो एक वेरिएबल रजिस्टर इसमें लगा हुआ होता है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब जो होता है वैल्यू को कम ज्यादा कर सकता है। ये जैसे वैल्यू को कम कर लेगा तो करंट जो है ज्यादा निकलेगा, और वैल्यू को जब बढ़ा लेगा, ये मतलब हम इधर कम करेंगे तो ये वैल्यू को बढ़ा देगा, इसको हम कम करेंगे तो वैल्यू को ये बढ़ा देगा। तो उसमें जो है करंट जो है इसका वोल्टेज कम निकलेगा। तो कम जैसे निकलेगा तो यहाँ भी कम वोल्टेज ट्रांसफार्मर में पहुंचेगा और सीलिंग मशीन में भी कम पहुंचेगा, तो उसमें कम हीट उस जो है हीट कम होता है। तो ये काम इसी तरह से करता है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर ये कभी खराब हो जाए, कोई स्पेयर पार्ट ज़्यादा लगा हुआ नहीं है, जिससे देख सकते हैं इसमें 2 रेजिस्टेंस है जो कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, और ये कितना वैल्यू का है इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। चेक करते हैं, ये देखिए 1685 यानी कि 1685 यानी कि 2 किलो का दिखा रहा है। अब इसे हम किलोवाट में देखते हैं, नहीं दिखा रहा है। ये देखिए 20 किलो ओम्स में हम चेक कर रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है 7.37 किलो ओम्स दिखा रहा है, यानी कि ये 7 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, और ये 1 वाट में है। ये क्वार्टर वाट हाफ वाट में नहीं है, 1 वाट में। यहाँ भी सेम दिखा रहा है, देखिए 7.33 यानी कि 7 किलो ओम्स का ये दिखा रहा है। उसके बाद में ये एलईडी को भी हम चेक कर लेते हैं। एलईडी को चेक करने के लिए हम इसे भी कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे, और इसका दोनों प्रोब जो है बारी बारी से लगाएंगे, देख सकते हैं। तो ये जो एलईडी है जलना चाहिए, मतलब ग्लो होना चाहिए। इसे हम चेक करते हैं, ये देखिए ग्लो होगा ना, ये देखिए, तो ये एलईडी भी सही है। उसके बाद में रह गया ये रेगुलेटर है, जो रेजिस्टेंस मैंने बताया थोड़ा देर पहले, वेरिएबल। इसका 3 जो प्रोब है, एक तरफ से जो है करंट इन होगा, मतलब इसमें ढुकेगा, और 2 पॉइंट्स निकलेगा। तो एक से ज्यादा निकलेगा, एक से कम निकलेगा, बस इतना ही का फर्क है। हम जैसे इसको बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, वैसे ही यहाँ से वोल्टेज जो है ज्यादा निकलेगा। कम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज को रोक करके तब निकालेगा। इसे चेक करते हैं, देखिएगा, ये देखिए इसमें भी 676 के करीब, 75 के करीब दिखा रहा है, यानी कि ये सही है। और दूसरा लेग में देखते हैं, ये देखिए ये भी सेम है। अब इसको हम कम करते हैं और देखते हैं, ये देखिए कम में ये डायरेक्ट हो गया। सॉरी, ये अब इसको बढ़ा के देखते हैं। बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, और कम करने पे रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। जैसे रेजिस्टेंस कम होगा
वैसे ही ये ज़्यादा हीट करेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट कम करेगा, क्योंकि जो विद्युत धारा होता है, करंट जो होता है, उसको ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रोक लेता है। तो ये रेजिस्टेंस का मेनली यही काम है। कभी भी खराब हो जाए तो इसे आप चेक कर सकते हैं। ये एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, दिख तो रहा है मॉसफेट की तरह, पर ये हाई स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। ये क्या करता है, एक तरफ से करंट को लेता है और दूसरी तरफ से भेज देता है, और ये बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है, जो कि ट्रांसफार्मर में जाता है और हीटिंग का जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। इसे लगाने के लिए ये लेते हैं, ताकि इसको लगाने के लिए प्रॉपर, मतलब इसको हम चेक कर चुके हैं। अब इसको कि आखिर में ये काम प्रॉपर करता है कि नहीं करता है। सॉरी, इसका स्क्रू जो है दोनों साइड में अलग अलग है। इसको हम लगाते हैं। ध्यान रखिए कि इसमें जो है पतला वाला स्क्रू यूज किया जाएगा, और ये भी नहीं होगा। ये स्क्रू कुछ ज़्यादा ही, स्क्रू एक्चुअली चेंज हो चुका है। जो लगेगा उसी को लगाएंगे। यहाँ पे है रखा हुआ, एक को इधर लगा देते हैं। इसमें ज़्यादा स्क्रू नहीं होता। अब इसको पूरा फिटिंग कर, इसको लगाने के बाद कनेक्टर को भी लगाते हैं। लगाने के बाद में आप, ये मेरा हो चुका कंप्लीट। अब इसे फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करके इसको हम चेक करेंगे कि ये मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और चेक भी करते हैं कि प्लास्टिक बैग जो है प्रॉपर कटिंग। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, और भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट में जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पूछे और आपको जवाब नहीं मिला, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा, बेशक हम ज्ञान अर्जित किए हैं बहुत ही मुश्किल से, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा ज्ञान मुझ तक ही सीमित ना रहे, हम लोगों को दे, और ताकि उनका भी भला हो सके। हम तो काम कर रहे हैं तो मेरा हो ही रहा है, आपका भी हो। देख सकते हैं, इसे हम फाइनली फिटिंग कर चुके हैं। और फिटिंग करने के बाद में इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हम सीरीज में ही चेक करेंगे, क्योंकि सीरीज में अगर ये शॉर्ट सर्किट कहीं पे होगा तो ये लाइट जो है ज़्यादा ग्लो हो जाएगा। तो इसे हम देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए काम कर रहा है। ये इसलिए नहीं कटा क्योंकि मैंने इसे सीरीज में लगा के रखा है। अब इसे हम डायरेक्ट करंट में लगाते हैं, और इस प्लास्टिक को काट के देखते हैं। सकते हैं ये, इसे हम फिटिंग कर लिए। अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए प्लास्टिक को ही काट दिया। इसे हम, ज़्यादा हो गया है टेम्परेचर, इसको थोड़ा कम करते हैं, और हम इसे सिर्फ सील करेंगे। ये देखिए सील हो गया। तो फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से ये जो है काम करता है, और इस के बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपकी जो है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।